इंडिया में हर एक 3 सेकंड में एक सुसाइड अटेम्प्ट होता है और हर 40 सेकंड में एक यूथ, एक स्टूडेंट सुसाइड की वजह से अपनी जान देता है। इंडिया में ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे स्टूडेंट साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ स्टूडेंट साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसे कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए साइकोलॉजी काउंसलिंग के डिपार्टमेंट है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे सबसे पहले रियल वर्ल्ड के टच में आते हैं, जहाँ बच्चे सबसे पहले आउटर वर्ल्ड के टच में आते हैं। और स्कूल ही सबसे पहली वो जगह है जहाँ बच्चों को सबसे पहले एंजाइटी और डिप्रेशन हिट करता है। फिर चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो, टीचर की डांट हो, या एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट को बुली करना हो, या एक सीनियर का दूसरे जूनियर को बुली करना हो, इन सब के वजह से डिप्रेशन बच्चों को सबसे ज्यादा हिट करता है। जब किसी स्टूडेंट के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनको डिप्रेशन हिट करने लग जाता है। हर पेरेंट, हर टीचर चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में सबसे ज्यादा अच्छे हों। हमारी सोसाइटी में किसी भी बच्चे को पढ़ाई में अच्छा सबसे ज्यादा तब माना जाता है जब उसके मार्क्स सबसे ज्यादा आए। और इसी मार्क्स गेम और नंबर गेम में बच्चे इतने ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं। जहां हमारे पेरेंट्स को, हमारी सोसाइटी को एक बच्चे से दूसरे बच्चे को एग्जाम में कम्पीट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, वहां उन सबको एक दूसरे से कंपैरिजन करके डीमोटिवेट किया जाता है। हमारे पेरेंट्स को, हमारी सोसाइटी को यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। एक टीचर की डांट किसी बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हम सब ने अपने स्कूल्स में टीचर से कभी ना कभी डांट खाई है, लेकिन कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस डांट को बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में ले लेते हैं और अपने आप को टीचर से दूर करने लग जाते हैं। और इसके बाद वो इतने ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उनकी लाइफ में मोटिवेशन बचता ही नहीं है, और यही डीमोटिवेशन उन्हें डिप्रेशन की ओर लेके चला जाता है। स्कूल में टीनेज लाइफ का वो फेज होता है जब हम मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी में मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। और लाइफ के इस फेज में जो रिलेशनशिप हमारे पेरेंट्स के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वो रिलेशनशिप हम बाहर ढूंढने लग जाते हैं। किसी भी स्टूडेंट लाइफ में लाइफ का ये टाइम सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। लाइफ के इस फेज में किसी बच्चे को लव, सपोर्ट और केयरिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और जब उसे वो लव और सपोर्ट अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता तो वही लव और सपोर्ट वो बाहर ढूंढता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे अंदर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और इस अट्रैक्शन को हम कई बार लव समझने लग जाते हैं। और जब ये लव फेलियर होता है तो हम लाइफ में इतने ज्यादा टूट जाते हैं, इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि डिप्रेशन हमें बहुत ज्यादा हिट करने लग जाता है। और डिप्रेशन की वजह से हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा लो फील करने लग जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है। हम सबकी स्कूल लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब हम स्टूडेंट मिलकर किसी दूसरे स्टूडेंट को चिढ़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, या फिर एक ऐसा मोमेंट भी आता है कि जब हमारे सीनियर्स किसी जूनियर को बुली करते हैं। वो चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हो, या यूँ कहें कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा है या कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पतला है या किसी का कलर कॉम्प्लेक्शंस बहुत ज़्यादा डल है, तो हम बच्चे उसको लेकर चिढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और यही चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करने लग जाती है और धीरे धीरे डिप्रेशन के जोन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेकर बच्चे अपने पेरेंट्स से कभी बात नहीं कर पाते, वो उनसे कोई चीजें शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेंट्स खुद अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि बच्चों की इन बातों को वो सीरियसली नहीं लेते, या यूं कहें कि वो कोशिश ही नहीं करते कि बच्चों से डेली पूछे कि उनके डेली लाइफ रूटीन में क्या चल रहा है। और जब बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कनेक्शन धीरे धीरे टूटने लगता है, तब बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में ऐसा कोई आ जाए जिसके साथ वो मिलकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके, जिनके साथ उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाल सके। उस समय हमारे स्कूल का ये रोल होना चाहिए कि सभी स्कूल्स में एक साइकोलॉजी काउंसलिंग का डिपार्टमेंट हो, जहां बच्चे खुलकर अपनी बातें डिस्कस कर सकें, जहां बच्चे खुलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल सकें। और जब ऐसा नहीं होता तो बच्चे खुद अपने आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास सिर्फ एक ही होता है कि वो सुसाइड करें। From 1st January 1995 to December 2019, India lost more than 1.7 lakh students due to suicide. कोविड-19 ने आज पूरे वर्ल्ड को परेशान करके रखा है। चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, हर कोई कोविड-19 की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। और इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं वो है स्टूडेंट्स। 2019 से इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो ढंग से ऑपरेट नहीं हो पाए हैं। इंडिया में कई बार एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं और कैंसिल हुए हैं। कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट्स ने अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सफर किया है। एक्सेसिव ऑनलाइन प्रेजेंस, सोशल विड्रॉल, चेंजिंग इन स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न, डिटैचमेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, इन सभी चीजों ने बच्चों को बहुत ज्यादा हिट किया है और बच्चे बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं। हमारे इंडियन गवर्नमेंट को इस स्टेप उठाने की जरूरत है कि सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन साइकोलॉजी काउंसलिंग की क्लासेस भी स्टार्ट की जाए, ताकि बच्चे खुलकर अपने साइकोलॉजिक बिहेवियर के बारे में, अपने डिप्रेशन के बारे में उनसे डिस्कस कर सकें। हमें अपने आप से, अपने सरकार से ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्यों मेंटल हेल्थ हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है। कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका कैलकुलेशन इस बात से लगाया जाता है कि उसे एग्जाम्स में कितने ज्यादा मार्क्स मिले। क्यों जिस एज में बच्चों और पेरेंट्स का रिलेशनशिप सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, उसी एज में बच्चे अपने पेरेंट्स से सबसे ज्यादा दूर चले जाते हैं।
क्यों पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है? क्यों बच्चों को आपस में कंपेयर किया जाता है? हर बार ये कहा जाता है कि डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग, डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन इलनेस। क्यों डिप्रेशन की जगह हर बच्चे में टैलेंट और स्किल कॉमन नहीं हो सकता? इंडिया में हमेशा से यही कहा जाता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं और जो यूथ है वो हमारे देश का फ्यूचर है, लेकिन हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जो हमारा फ्यूचर है वो खतरे में है। जिस ब्राइट फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं वो फ्यूचर आज डार्क हो गया है। डिप्रेशन की वजह से फिर से कोई स्टूडेंट इंडिया में सुसाइड ना करे, हमें इन चीजों पे मिलकर काम करने की जरूरत है। हम सबको मिलकर सुसाइड पे स्टॉप लगाने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।